चलिए अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जनरली नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटोप। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में एक से ज़्यादा आइसोटोप के रूप में हमें मिलते हैं, या यूं कहें कि जहां पर हमें एक एलिमेंट मिलता है वहां पर उस एलिमेंट के साथ साथ उस एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स भी होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर आइसोटोप से हमारा क्या मतलब है और एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम एलिमेंट के दो एटम्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है x, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। a का है y जबकि b का है z। और इसी प्रकार के जो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। यानी कि सेम एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हीं को हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोटोप के केस में हम हमेशा एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। तो आइए समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो ये दो एटम्स थे ए और बी, ये सेम एलिमेंट्स के थे बट इनकी परसेंटेज अलग अलग थी। ए का कुछ अलग परसेंटेज था, बी का कुछ अलग परसेंटेज। तब अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाई 100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ बी। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना चाहें तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके एटॉमिक मासेस को जोड़ दें तो हमें उस पूरे मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा और इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है वो है मीथेन CH4 का। अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। और जब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसकी वैल्यू आती है 16.043 U। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है वाटर। हम जानते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। इसीलिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास वाटर की जो मॉलिक्यूलर वैल्यू निकल कर आती है वो है 18.02 U। चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फॉर्मूला मास क्या होता है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। सम सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ 3D स्ट्रक्चर। यानी कि इनमें मॉलिक्यूल्स की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं 3D स्ट्रक्चर्स में। तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की जगह जनरली फॉर्मूला मास का यूज करते हैं, लेकिन इनको निकालने का जो मेथड है वो लगभग सेम होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NaCl। NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, जिसमें ये आयन एक 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े आयन्स हैं
वो Cl माइनस है और जो छोटे आयन्स हैं वो Na प्लस हैं। NaCl के स्ट्रक्चर में हर Na प्लस आयन घिरा होता है 6 Cl माइनस आयन से और हर Cl माइनस आयन भी घिरा होता है 6 Na प्लस आयन से। ऐसे कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फॉर्मूला मास यूज करते हैं और फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। इसीलिए अगर हम NaCl का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो उसका सिंपल सा रूल होगा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5U। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें NaCl का जो फॉर्मूला मास मिलता है वो होता है 58.5U।